एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, और मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है 2008 में आया था एशिया कप के लिए, उसके बाद तो बायलैटरल सीरीज जो हुई भी है तो वो इंडिया में हुई है, उसका भी पाकिस्तान को पैसों के एतबार से तो फायदा नहीं हुआ। बीसीसीआई ने एसीसी से राब्ता किया और ये बता दिया कि भाई हमारी जो टीम है वो एशिया कप 2025 में हिस्सा ही नहीं लेगी। नहीं होता तो पाकिस्तान बोर्ड को मशवरा दे सकता हूं कि पाकिस्तान T10 लीग कराएं। एशिया कप की बात अभी जिस तरह हाफिज ने शुरू की बात में, एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं ACC के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान ले बेहतर है। सवेरे इनकी नीयत का तो मैंने, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूं कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या, सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो दो वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो है ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं, लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो एशिया कप अगर इस दफा नहीं होगा तो कोई बहुत अजीब सी कोई बात तो नहीं हो जाएगी? कौन सा इसमें कोई तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा? टेक्निकली बात किया जाए तो इंडिया अब कह रहे जी आप बीसीसीआई जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करके छोड़ेगा और आइसोलेट करेगा। तो बीसीसीआई ने तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे वो काम कर लिए जो वो कर सकते थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में अलाउ नहीं करना, वो कर दिया। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना, तो वो तो देखिए कितने 16 साल हो गए हैं कि लास्ट टाइम 2006 में बायलैटरल सीरीज के चक्कर में आया था इंडिया पाकिस्तान। 2008 में आया था एशिया कप के लिए, उसके बाद तो बायलैटरल सीरीज जो हुई भी है तो वो इंडिया में हुई है, उसका भी पाकिस्तान को पैसों के एतबार से तो फायदा नहीं हुआ। वो चूंकि इंडिया की होम सीरीज थी, उसका भी जो फायदा हुआ वो इंडिया को ही हुआ। तो पाकिस्तान को तो 15-16 साल हो गए हैं, बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेलने का कोई फायदा तो हुआ नहीं है। जहां पे के बाकी दुनिया की सारी टीमें वो इंतजार करती हैं कि इंडिया की टीम कब आए, हम उनके साथ सीरीज खेले, हमारे पैसे बने सारा। तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे, बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राज़ी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये ज़बरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा था? इनिशियली तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है
कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे कोई लीग हो, गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई viewers. 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो करो, उन सबके साथ खेल लेंगे। मोदी गवर्नमेंट के दिए हुए प्लान पे काम कर रहा है। एशिया कप 2025 में जो भी सूरत हाल आगे आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये बिल्कुल आसान डिसीजन नहीं होगा बीसीसीआई का कि वो आराम से स्मूथली अपनी टीम एशिया कप में उतार दें। अब इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। पहले आपको यह समझना है कि एशिया कप के जो राइट्स हैं वो सोनी नेटवर्क के पास हैं। सोनी, जिसको वैसे ही कोई क्रिकेट नहीं मिलती क्योंकि जियो और स्टार का कोलैब हो चुका है, एक एशिया कप बचा है सोनी के पास, वो भी इंडिया अगर नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो जाहिर बात है इंडिया का इदारा होने के नाते फिर सोनी को भी बैकआउट करना पड़ेगा। तो वो जो नुकसान सोनी को कोई $170 मिलियन पता नहीं कितने का होना है, वो कौन भरेगा? लेकिन मेरे ख्याल में आज जहां पर हम खड़े हुए मई 2025 में, शायद अगले 10 महीने भारत ये चीजें अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकता। आपने इमर्जिंग एशिया कप की बात की, लेकिन जो सीनियर एशिया कप है उसका होस्ट भी भारत है। इस साल के आखिर में जो खवातीन का वर्ल्ड कप होना है उसकी मेजबानी भी भारत ने करनी है। फिर अगले साल जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, उसका मेजबान भी भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर है। तो मेरा ख्याल भारत करेगा, बिल्कुल शैतानी करेगा। और मुंबई में नवंबर 2008 में जब दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, उसके बाद से भारत ने मुसलसल क्रिकेट के फ्रंट पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट पहले से ज्यादा फ्लरिश कर रही है। हमने बीच में एक कोशिश की 2012-13 में, हमारी एक टीम T20 और वनडे खेलने भारत गई। फिर हम 2016 में T20 वर्ल्ड कप भारत खेलने गए। 2023 में हम दोबारा भारत गए वर्ल्ड कप खेलने। लेकिन सामने से जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा तासुर नहीं दिया जाता। तो मेरा ख्याल अब जो मोहसिन नकवी साहब ने एक कहानी बयान की है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मेरे ख्याल में अब हम तो चाहते थे भट्टी साहब, हमेशा से पहले दिन से हम लोग कहते टिट फॉर टैट ही होना चाहिए। यानी इंडिया क्या अकोमोडेट करेगा कि जी हम एक सीरीज खेल के आपको दे देंगे। अब ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट टाइम आने पे इंडिया को मना कर दे कि जी आपने अपनी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या एशिया कप में नहीं खिलानी, क्योंकि ये ढका छुपा सच है। सबको पता है कि एशिया कप इज ऑल अबाउट पाकिस्तान इंडिया, सबको पता है। सो अगर इंडिया ये करता है तो सितंबर में ये जो तमाम एशियन टीमों की कोई स्लॉट खाली है 17, 18, 19 दिनों की, उसमें क्या होगा? एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि जी इंडिया तमाम मुल्कों को बुलाएगा कि आओ हमारे पास आ जाओ, पाकिस्तान के अलावा हम आपस में ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं। ये हो भी सकता है। और सीधी सी बात है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान को या श्रीलंका को या बांग्लादेश को बुलाता है कि आओ हम मिलके चारों सीरीज खेलते हैं इंडिया में सितंबर में, तो ये भागे भागे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मैच जो कि इतना बड़ा मैच होता है, जिससे कि जितना ज़्यादा कमाई होता है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ से हैरान है कि आखिरकार एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है। और रही बात एशिया कप से ही भारत ने अपने आप को पीछे हटाने का फैसला कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ का जो पूरे खिलाड़ी हैं, शाहिद अफरीदी, तनवीर अहमद, काफ़ी ज़्यादा जल के राख हो रहे हैं कि आखिरकार भारत अपनी गुंडागर्दी
क्यों नहीं छोड़ता है, वो क्यों चाहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। तो पाकिस्तानियों का कारनामा ही ऐसा कुछ होता है कि भारत हमेशा से चाहता है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए। और पाकिस्तानी अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, हमेशा से आतंकवाद पालते हैं, भारत के ऊपर हमले करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी अच्छा करने वाला नहीं है इन दिनों, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर आप अच्छा करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो उधर से आपके ऊपर बम मार देंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए यही नज़र आता है कि पाकिस्तान से जितना हो सके दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप गंदगी के साथ रहेंगे तो आप भी गंदे हो जाएंगे, कुछ न कुछ आप पे छींटे तो जरूर पड़ेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है। और पाकिस्तान के जो मीडिया वो लगातार चिल्ला रहे, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भीख मांगते रहते हैं कि पीसीबी को कुछ भीख दे दे बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो पूरी पाकिस्तान मुल्क का जो गरीबी मिटा सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि भारत इस बार जो एशिया कप जो है, एशिया कप 2000 जिसका मेज़बान जो कि जिसके एसीसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तानी हैं, फिर भी उनकी कुछ चलती नहीं है, क्योंकि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो जैसा हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो जैसा हैं और जो एसीसी के हैं वो मोहसिन नकवी हैं। तो इन दोनों के पद में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही बड़ा फ़र्क है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि जैसा इस बार भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर ही देंगे। दोस्तों ऐसे आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए या फिर क्रिकेट भी बंद हो जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो से अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।